नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान में भी 8 कैंपस में दहशतगर्दों की तरबियत दी जा रही है। फौजी सरबराह उपेंद्र त्रिवेदी का इंकशाफ, कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, सख्त कार्रवाई का इंतबाह। चीन अब जम्मू कश्मीर के शख्सगाम पर अपना दावा पेश कर रहा है, तामीराती काम जारी। मोदी जवाब क्यों नहीं देते, कांग्रेस का सवाल। ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान समेत 4 ममालिक को हाई रिस्क वाले जुमरे में डाला, तलबा को मुश्किलात का सामना। सरमायाकारी में कमी और बढ़ती हुई माशी नाइंसाफी बजट के बड़े चैलेंजेस हैं, कांग्रेस का रिमार्क। बिगड़ती माशी सूरत-ए-हाल पर जाहिर की तशवीश। महाराष्ट्र और मुंबई के 29 बल्ती कॉरपोरेशंस के लिए 15 जनवरी को होगी पोलिंग, मुंबई पुलिस की सख्त चौकसी। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगल को कहा कि कंट्रोल लाइन के इस पार भी अभी 8 से 10 दहशतगर्द कैंप सरगर्म हैं, जिनमें 150 से ज़्यादा दहशतगर्द मौजूद हैं। जनरल द्विवेदी ने यौम अफ़वाद से पहले सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात के जवाब में कहा, जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में भी तकरीबन 140 दहशतगर्द सरगर्म हैं, लेकिन दहशतगर्दों की भर्ती काफ़ी अरसे से नहीं हो रही है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सूरत-ए-हाल काबू में है, लेकिन हिस्सास बनी हुई है। इन्होंने कहा कि फ़ौज का ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है और किसी भी दहशतगर्दाना हरकत का सख्त जवाब दिया जाएगा। जहाँ तक सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो फॉरवर्ड मूवमेंट हुए थे, फॉरवर्ड मूवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे डीजीएमओ एग्रीमेंट के बेसिस पे इसको हमने कम करना शुरू किया था और इसको हमने वक्त दिया था कि तकरीबन हम इसको मई के आखिरी तक इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और बीच बीच में डीजीएमओ टॉक्स होती रहती थी दोनों तरफ रीएश्योरेंस करने के लिए, ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना रह जाए, और वो रीएश्योरेंस के मद्देनज़र हमने इसमें कार्रवाई की थी दोनों तरफ से। जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने काफ़ी मोबिलाइजेशन किया था, काफ़ी हद तक मोबिलाइजेशन किया था, वो क्लासिफाइड है लेकिन काफ़ी किया था, तो उस मोबिलाइजेशन को धीरे धीरे हमने सही जगहों पे पहुंचाया हुआ है। जहाँ तक हमारे आइज़ एंड ईयर्स के सवाल हैं, चूँकि ऑप सिंदूर ऑन है इसलिए वो आइज़ एंड ईयर्स वो खुले रहेंगे। इसके तहत जो कुछ हमें कार्रवाई करनी है वो हमने आगे कर रखी है। जहाँ तक दूसरा आपका सवाल है कि टेररिस्ट कैंप के क्या हालात हैं, तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम। कांग्रेस ने कहा कि चीन मुसलसिल हिंदुस्तान की सरहदों को अपना बताकर वहां बुनियादी ढांचे की सहूलतें तैयार करने की दुरुस्त करार दे रहा है और वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इसका सख्त जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि चीन अब जम्मू कश्मीर के शख्सगाम वादी को अपना हिस्सा बता रहा है। इसके वज़ारत ख़ारिजा ने इस इलाके में बुनियादी ढांचे की तामीर को दुरुस्त ठहराया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस बात की तस्दीक की कि मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026-27 एकम फरवरी को भी पेश करेंगी। अगरचे इस साल ये तारीख इतवार के रोज़ पड़ी है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में इन्होंने वाज़ेह किया कि बजट पेश करने के लिए शेड्यूल में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है और वज़ीर ख़जाना एकम फरवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। उधर कांग्रेस ने मुल्क की बिगड़ती हुई माशी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आइंदा मालियाती बजट के सामने सरमायाकारी में सुस्ती, घरेलू बचतों में गिरावट और बढ़ती हुई माशी नाहमवारी जैसे संगीन मसाइल सबसे बड़ा चैलेंज होंगे। कांग्रेस के शोबे मवासिलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्लियामेंट के बजट सेशन का शेड्यूल सामने आ चुका है। इन्होंने वाज़ेह किया कि बजट 16वें मालियाती कमीशन की सिफारिशात पर मबनी होगा, जिसकी रिपोर्ट गुज़िश्ता 17 नवंबर को पेश की जा चुकी है। ये सिफारिशात 2026 से 2031 तक मरकज़ और रियासतों के दरमियान टैक्सों की तकसीम के तरीक़ेकार को तय करेंगी। जयराम रमेश ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर इन बुनियादी मसाइल का हल ना निकाला गया तो GDP की बुलंद शरह नमू और रोज़गार के मौक़े पैदा करना
महज एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने रवामा 8 जनवरी से नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ साथ अब हिंदुस्तान से आने वाले तुलबा के वीज़ा की दरख्वास्तों की जांच के अमल को काफ़ी सख्त कर दिया है। इन चारों ममालिक को अब हाई रिस्क ज़ुमरे में डाल दिया है, जिसकी वजह से वीज़ा मिलने में मुश्किल पेश आ सकती है। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क SSVF के तहत इन ममालिक को एविडेंस लेवल 2 से हटाकर एविडेंस लेवल 3 में डाल दिया है। वाज़ेह है कि जब किसी मुल्क को हाई रिस्क पर रखा जाता है तो इसका मतलब है ऐसे ममालिक के शहरियों के लिए सख्त जांच और ज़्यादा दस्तावेजी ज़रूरियात नाफिस होंगी। ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा के लिए दरख्वास्त करने वाले तमाम तुलबा की अब गहरी तफ्तीश की जाएगी। इनसे इजाफी दस्तावेज़ात मांगे जा सकते हैं और इनके पस मंज़र की भी सख्त जाँच की जा सकती है। बैंक स्टेटमेंट का मैनुअल वेरिफिकेशन किया जाएगा। दी ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेज़ी ज़बान को लेकर इजाफी सबूत तलब किए जा सकते हैं और अफसरान को इदारों से रब्त पैदा करने का इख्तियार होगा। वज़ीर मोदी ने कहा कि नए ख्यालात, तवानी और मकासद के साथ नौजवान ताकत कौम की तामीर में सबसे आगे है और मुल्क के हर नौजवान को अज़्म के साथ हिंदुस्तान को ग़ुलामी की ज़हनियत से बाहर निकालना होगा। मिस्टर मोदी ने पीर को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के दूसरे कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कहा, इनकी हुकूमत ने गुज़िश्ता एक दहाई में कई असलाहत की हैं और इनकी मरकज़ में मुल्क के नौजवान ताकत को रखा है। इन्होंने कहा कि नौजवान ताकत नए ख्यालात, तवानाई और मकासद के साथ कौम की तामीर में पेश है और अब मुल्क के हर नौजवान को अज़्म के साथ हिंदुस्तान की ग़ुलामी की ज़हनियत से बाहर निकलना है। बात में आज के विशेष दिन की, साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? कैसे हम नेशन फर्स्ट की भावना के साथ अपना जीवन जिए? हमारे हर प्रयास में समाज का, देश का हित हो, इस दिशा में स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक है, प्रेरक है। स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हुए हर साल 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और उन्हीं की प्रेरणा आज 12 जनवरी को विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के लिए चुना गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां देश के विकास की दिशा तय करने में युवाओं की सीधी भागीदारी होती है। करोड़ों नौजवानों का इससे जुड़ना, 50 लाख से अधिक नौजवानों की रजिस्ट्री, 30 लाख से अधिक युवाओं का विकसित भारत चैलेंज में हिस्सा लेना, देश के विकास के लिए अपने विचार शेयर करना, इतने बड़े स्केल पर युवा शक्ति का एंगेज होना अपने आप में अभूतपूर्व है। दुनिया के अनेक देशों में आमतौर पर थिंक टैंक, ये शब्द बहुत प्रचलित है, थिंक टैंक की चर्चा भी होती है। यूपी में काबीना की तौसी की खबरों के बीच मरकजी वजीर किरण रिजिजू लखनऊ पहुंच गए हैं। किरण रिजिजू लखनऊ में बीजेपी की इत्तेहाद पार्टियों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और रियासत की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादले ख्याल करेंगे। इसके अलावा काबीना में इत्तेहादियों की हिस्सेदारी पर भी बात होगी। आज मैं लखनऊ इसलिए आया हूँ, श्री राम जी को लेकर के भारत के ग्रामीण को विकसित बनाने के लिए जो संकल्प है मोदी जी ने, उसका कार्यक्रम भी है और एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ भी एक बैठक है।
आज फिर रात को दिल्ली वापस जा रहे हैं। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मगरबी बंगाल में वोटर फेरीज की खुसूसी जामे नजरसानी SIR के दौरान इंतहाई अजीब तरीक़ेकार अपनाए जा रहे थे और SIR से मुतालिक संजीदा हिदायत व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को भेजी जा रही थी। कपिल सिब्बल ने SIR को चैलेंज करने वाली अर्जी की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दलाइल पेश करते हुए कहा कि जिस अंदाज में यह अमल अंजाम दिया जा रहा है इससे बेतुके तजादात सामने आए हैं और इस मामले में अदालती जांच जरूरी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में आज यौम जमहूरिया परेड के लिए कायम किए गए NCC कैंप का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने जश्न जमहूरिया की मरकजी तकरीब के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से परेड में हिस्सा लेने वाले तलबा से मुलाकात की और इनकी परेड के रिहर्सल का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने तलबा के जोश व खरोश की सताइश की और इसकी परेड को काबिल दीद करार दिया। दिल्ली के वज़ीर फ़न सखाफ़त कपिल मिश्रा ने कहा कि असम्बली के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ आतिशी ने सिख गुरोहों के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बेअदबी, गुनाह और पाप हैं, उनका कोई जवाज़ नहीं था। मिस्टर मिश्रा ने मंगल को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 जनवरी को दिल्ली असम्बली में एक गैर मामूली और संगीन पाप हुआ। उन्होंने कहा कि आतिशी के अल्फाज बेअदबी, गुनाह और पाप हैं और इनका कोई जवाज़ नहीं था। काबीनी वज़ीर ने इल्ज़ाम लगाया कि आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की हिदायत पर इस मामले को दबाने के लिए पंजाब हुकूमत के वसाइल और पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल किया गया। इस मामले में झूठे मुकदमा दर्ज कराए गए और डराने की कोशिश की गई। और उस चर्चा के बीच में व्यवधान डालते हुए दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष ने बहुत ही भद्दी भाषा बोली, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उस दिन से लेकर आज तक नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लिना को यह कह दिया गया है, ऑर्डर कर दिया गया है कि तुम मीडिया के सामने मत आना, जनता के सामने मत आना, कहीं जाके छुप जाओ, भाग जाओ। और इस पाप को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और डराने की कोशिश की जा रही है। मैं आज ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले भगवंत मान जी, इस पाप के भागीदार मत बनिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन गुरु का सम्मान अपनी जगह है। यह बात ऑन रिकॉर्ड है कि आतिशी मार्लिना ने जो शब्द का इस्तेमाल किया, जिस वक्त दिल्ली की विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के सम्मान पर चर्चा चल रही थी, उस वक्त आतिशी मार्लिना ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो बेअदबी है, वो गुनाह है, वो पाप है। उस शब्द का वहां पर कोई औचित्य नहीं था। और जिस प्रकार से आतिशी मार्लिना इसके बाद फरार हो गई हैं, गायब हो गई हैं, मिसिंग है, लापता है, उससे यह स्पष्ट है कि यह पाप जानबूझकर किया गया है। दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष ने बार बार उनको बोला जब तक सदन चला कि विधानसभा में आकर अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, लेकिन आतिशी मार्लिना उस दिन के बाद से दिल्ली विधानसभा कभी नहीं आई, एक बार भी नहीं आई, मीडिया के सामने भी नहीं आई। उनको ऑर्डर दे दिया गया है कि तुम भाग जाओ और हम पीछे से झूठे मुकदमे करके, साजिशें करके इस मामले को दबाने की कोशिश करेंगे। ये इतना बड़ा पाप है, ये दबने वाला नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी, हम आपके मुकदमों से नहीं डरते, हम आपके पुलिस के दुरुपयोग से नहीं डरते, और अगर आपको लगता है कि आप गिरफ्तार कर लोगे, जेल डाल दोगे, तो हम जेल जाने से भी नहीं डरते। इस मामले में ये आस्था का विषय है, ये सदन की गरिमा का विषय भी है और ये आस्था का विषय भी है। इस मामले में हम चुप नहीं बैठेंगे, ना इस मामले में हम डरेंगे। कायदे से अरविंद केजरीवाल जी को आतिशी मार्लिना को बुलाना चाहिए था और आतिशी से कहना चाहिए था माफी मांगो, और पंजाब पुलिस को तो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए था। जैसे झूठे मुकदमे करे गए हैं, ऊपर वाला भी देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। भगवंत मान जी, केजरीवाल के चक्कर में अपना धर्म खराब मत करो, अपना आस्था खराब मत करो। आपको राजनीति की जगह राजनीति करिए, लेकिन इस विषय पर मत करिए। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आतिशी मार्लिना को यह कहना चाहता हूं, भागो मत, डरो मत, छुपो मत, फरार मत हो, मीडिया के सामने आओ, जनता के सामने आओ। मुल्क की सबसे अमीर तरीन बल्दिया BMC इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। महाराष्ट्र के 29 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ BMC के लिए 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन के दौरान किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत से निपटने के लिए पुलिस को चौकस कर दिया गया है। आज इस सिलसिले में मुंबई पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में पैदल मार्च किया।
याद रहे कि 3 साल के ताख़ीर के बाद BMC के इंतखाबात हो रहे हैं। इन इंतखाबात के लिए BJP, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, NCP और कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। ये रूट मार्च जो है एक रेगुलर प्रोसीजर है। एक मेजर इवेंट की पहले हम नॉर्मली करते हैं, तो आज वडालाटिटी पुलिस स्टेशन अंतर्गत प्रतीक्षा नगर एरिया में हम रूट मार्च आयोजित किए हैं और अभी कंप्लीट भी किया है। सो आज इस रूट मार्च में वडालाटिटी पुलिस स्टेशन की अधिकारी, अमलदार और सर्व होमगार्ड उपस्थित है। अप्रोक्सीमेटली 35 ऑफिसर्स एंड 185 अमलदार इस रूट मार्च में शामिल है। इस रूट मार्च में क्या संदेश देते हैं जनता को और क्या समझाना चाहते हैं मुंबई पुलिस? हम ये रूट मार्च के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि मुंबई पुलिस इज अलर्ट, मुंबई पुलिस इज रेडी टू फेस इलेक्शंस। तो हमारा सिर्फ ये विनती है कि आप पुलिस को सहकार्य कीजिए एंड ये रूट मार्च कंटिन्यूअस रहेगा वोटिंग के दिवस तक। कौन कौन से आपके एरिया में ऐसे सेंसिटिव प्लेसेस हैं जहां पर रूट मार्च करना है? काफी प्लेसेस है, पॉकेट्स है जो हमने आइडेंटिफाई करके रखा है, तो जहां पे इन फेसेस वाइज हम करेंगे। एक आखिरी सवाल मैम, हमने देखा है कि जो तमाम पार्टियां हैं, BMC चुनाव इतना हाइक हो गया है मुंबई में, हर कोई कोशिश कर रहा है कि उसकी जीत हो। कुछ जगहों पर जो है पैसों की लेन देन की बात सामने आती है, कुछ जगह लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की होती है। आपने अपने जोन में कैसे प्रिपरेशन किया और किस किस तरह से स्कैनिंग करेंगे? हम सब इलेक्शन रिलेटेड SOPs फॉलो करते हैं एंड जो भी कंप्लेन आता है विद हेल्प ऑफ RO एंड FST, SST, वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। सो एज ऑफ नाउ मुंबई पुलिस इज रेडी टू फेस द इलेक्शन। लोगों से क्या गुजारिश रहेगी, कैसे अलर्ट रहे और कहीं जरूरत पड़ी तो कैसे संपर्क करें? आप जो कंट्रोल रूम को कॉल कर सकते हैं, FSTs का RO को कॉल कर सकते हैं, FST को कॉल कर सकते हैं एंड रेस्पॉन्स जो है हमारे तरफ से इमीडिएट आपको मिल जाएगा। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने फिल्म जन नायगन से मुतालिक पैदा होने वाले तनाज़े पर सख्त रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा, इसे रोकने की कोशिश तमिल सकाफत और तमिल अवाम की आवाज़ पर हमला है। तमिलनाडु के दौरे पर मौजूद राहुल गांधी ने समाजी राब्ते की प्लेटफॉर्म X पर अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मुखातिब करते हुए कहा कि वो तमिल अवाम की आवाज़ को दबाने में कभी कामयाब नहीं होंगे। राहुल गांधी का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया जब तमिल समाज में सकाफती शिनाख्त, इजहार राय की आज़ादी और तख्लीकी खुदमुख्तारी के सवाल पर बहस तेज़ है। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी ने इस मामले को महज एक फिल्म तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसे तमिल ज़बान, सकाफत और अवामी जज्बात से जोड़कर पेश किया, जिससे उनके बयान को खासी सियासी और समाजी अहमियत हासिल हो गई है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन है। पाकिस्तान में भी 8 कैंपस में दहशतगर्दों की तरबियत दी जा रही है। फौजी सरबराह उपेंद्र त्रिवेदी का इंकशाफ, कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, सख्त कार्रवाई का इंतबाह। चीन अब जम्मू कश्मीर के शख्सगाम पर अपना दावा पेश कर रहा है, तामीराती काम जारी। मोदी जवाब क्यों नहीं देते, कांग्रेस का सवाल। ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान समेत 4 ममालिक को हाई रिस्क वाले जुमरे में डाला, तुलबा को मुश्किलात का सामना। सरमायाकारी में कमी और बढ़ती हुई माशी नाइंसाफी बजट के बड़े चैलेंजेस हैं, कांग्रेस का रिमार्क। बिगड़ती माशी सूरत-ए-हाल पर जाहिर की तशवीश। महाराष्ट्र और मुंबई के 29 बल्ती कॉरपोरेशंस के लिए 15 जनवरी को होगी पोलिंग, मुंबई पुलिस की सख्त चौकसी। इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासती टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।